मैं इस देश के युवाओं से कुछ कहना चाहता हूं। एक दुष्प्रचार अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इस देश में करती आई हैं कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं इस बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, विवेकशील हैं। स्वयं सोच समझ कर निर्णय करें कि कांग्रेस के 60 सालों में एक गरीब राष्ट्र जो एक विकासशील देश के रूप में परिवर्तित हुआ, वो कांग्रेस की देन है या इन दुष्प्रचार करने वालों की। अपने बुजुर्गों से भी आप तथ्यों की जानकारी लें कि मैं जो कह रहा हूं कि 60 साल पहले इस देश के क्या हालात थे, उनके बारे में अपने बुजुर्गों से पूछें और तस्दीक करें। हर क्षेत्र में हिंदुस्तान ने तरक्की की, देश का सर्वांगीण विकास हुआ। कृषि के क्षेत्र में पहले हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते थे, बैलों से खेत जोतते थे, बैलों से और ऊंट से पानी निकालते थे, हाथों से फसल की कटाई करते थे, अनाज निकालते थे। आज स्थितियां बिल्कुल बदल गई। ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों से खेती होती है। खाद उन्नत किस्म का और बेहतरीन हिंदुस्तान में बनता है। बहुत अच्छा बीज किसानों को उपलब्ध होता है। सब तरह की दवाइयां किसानों को उपलब्ध हैं। सिंचाई के साधन, बांधों से नहरें, बिजली की मोटरों से पानी की सिंचाई, फसलों की मशीनों से कटाई, अनाज निकालने की मशीनें अलग से, कृषि उपज मंडियां जिनसे किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिले, अनाज भंडारण के बहुत सारे गोदाम, बाजार में मांग ना होने पर भी सरकार द्वारा अनाज की खरीद। इतना फर्क 60 साल में कृषि के क्षेत्र में हुआ। कृषि के क्षेत्र में ये कांग्रेस ने किया। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में लें, आजादी से पहले कहीं बीमारी का कोई इलाज नहीं होता था। आज बेहतरीन अस्पताल, एम्स हर प्रदेश में और एक एक प्रदेश में कई एम्स स्थापित हो चुके। शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, सब तरफ चिकित्सा के लिए अस्पतालों का जाल बिछा हुआ है। बहुत सारी चिकित्सा निःशुल्क मिलती है। इसी तरह जानवरों की देखभाल के लिए पशु चिकित्सालयों का निर्माण, हर जगह सरकार की तरफ से डॉक्टर, ये सब कांग्रेस ने दिया। बिजली का उत्पादन हमारे यहां इतना हो चुका है, बांध की बिजली का निर्माण, ताप बिजली का निर्माण, तरह तरह से परमाणु बिजली का निर्माण, सोलर बिजली का निर्माण, सब तरह से बिजली का इतना निर्माण हर साल हर समय होता है जो हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में लें, पहले पढ़ने के उत्सुक छात्रों को बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत सीमित साधन थे। आज हर तहसील में कॉलेज है, हर गांव में प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक स्कूल हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी इतने प्रसिद्ध हैं जिनकी मांग पूरे विश्व में, यहाँ के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी इतनी मांग रहती है, इतना अच्छा उन संस्थानों का स्टैंडर्ड है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कांग्रेस के समय में देश ने बहुत तरक्की की। आज चारों तरफ
रेलवे का जाल बिछा हुआ है पूरे देश में। चारों तरफ बसों का आवागमन सुलभ है। इसी तरह स्वयं यहाँ के नागरिकों के लिए कारों का निर्माण यहाँ होता है। दूसरी तरह तरह की जो भी पूरे विश्व में गाड़ियां बनती हैं, आज वो गाड़ियां हिंदुस्तान में बनने लगी। रोजगार के इतने साधन उपलब्ध हुए हैं। कांग्रेस के समय में इस देश में लाखों फैक्ट्रियां न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हुई हैं। जगह जगह इंडस्ट्रियल एरियो का विकास हुआ है, जिनमें बहुत तरह तरह के उद्योग धंधे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हुए हैं, जहां हमारे ग्रामीण भाइयों को रोजगार मिलता है। आज देश में ये स्थिति है कि जो लोग यहां से विदेश नौकरी करने जाते थे, उन्हें देश में इतनी अच्छी नौकरी मिलती है कि लोगों का विदेशों की तरफ रुझान कम हो गया है। मैं खास तौर से हमारे नवयुवक साथियों को ये कहना चाहता हूं कि आप स्वयं समझदार हैं, विवेकशील हैं, पढ़े लिखे हैं। आप स्वयं तुलना करें। ये जो राजनीतिक दुष्प्रचार हैं, इनके झांसे में ना आए और ये देखें, अपने बुजुर्गों से पूछें कि 60 साल पहले हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी, कांग्रेस ने जब शासन की बागडोर संभाली उस वक्त क्या स्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है।